कुछ ही महीने बाद होने वाली थी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की रिटायरमेंट, लेकिन उससे पहले आ गई मौत। रहिका ककरौल थाना क्षेत्र के फूहरी गांव निवासी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी राम सेवक राम की रविवार की सुबह संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रविवार की अहले सुबह से ही राम सेवक राम के परिजन उनके मोबाइल पर लगातार फोन कर रहे थे, लेकिन वो फोन रिसीव नहीं कर रहे थे। इसके बाद परिजनों ने इसकी सूचना प्रखंड के शिक्षकों को दी। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी राम सेवक राम इमामगंज बाजार स्थित पीएनबी बैंक के निकट अनिल सिंह के किराए के मकान में रहते थे। इस संबंध में पूर्व बीआरपी हेमंत कुमार ने बताया कि अचानक बीओ साहब के लड़के का कॉल आया कि पापा फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। तभी हम लोग 2-4 शिक्षक आए, गेट खुलवाने की कोशिश किए तो कोई रिप्लाई नहीं मिला, तो मकान मालिक अनिल सिंह को इसकी सूचना दिए। मकान मालिक के आदेश पर गेट को धक्का देकर खोला तो वो मृत पड़े थे। उनके मुंह और नाक से काफी खून बह रहा था। उनका पैर में रस्सी बंधी हुई थी। इसके साथ ही हाथ में भी कई जगह पर खून के धब्बों के निशान दिख रहे थे। इधर घटना को लेकर लोगों के बीच कई तरह की चर्चाएं चल रही थी। शिक्षकों ने बताया कि वो कुछ दिनों से मानसिक तनाव में भी थे। फिलहाल पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर मामले की छानबीन करते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जानकारी के लिए बता दें कि रहिका ककरौल थाना क्षेत्र के फूहरी गांव निवासी राम सेवक राम गया जिले की इमामगंज प्रखंड में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के रूप में तकरीबन 3 साल से पोस्टेड थे। राम सेवक राम अक्टूबर 2018 में इमामगंज में ज्वाइन किए थे, जो कि सीतामढ़ी जिले की सुरसंड प्रखंड से ट्रांसफर होकर आए थे। इनके रिटायरमेंट में सिर्फ 17 महीने ही बाकी थे, लेकिन उससे पहले मौत आ गई। इधर पिता की मृत्यु की सूचना मिलते ही गांव से उनके पुत्र सहित परिजन इमामगंज के लिए निकल चुके हैं। बहुत दुखद घटना है। इमामगंज प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी थे राम सेवक राम जी। हमको सुबह फोन गया यहाँ से कि बीओ साहब गेट नहीं खोल रहे। तो हम पूछे कि आप लोग कैसे पता चला, तो बोले कि नहीं, उनका लड़का फ़ोन किए कि सुबह 5 बजे वो फ़ोन किए पिताजी के नंबर पर, तो फ़ोन नहीं उठा रहे थे। तो कोई शिक्षक के यहाँ फ़ोन किए तो शिक्षक लोग आए तो गेट बहुत पीटे हैं। गेट पीटने के बाद नहीं खोल रहे थे, तो लोकल लोगों को बुलाकर, मकान मालिक या बुलाकर जब गेट तोड़ा गया तो देख रहे हैं कि इनका बेड से नीचे गिरा हुआ है। और डॉक्टर को बुलाया, जब चेकअप कराया तो इनको डॉक्टर बोले कि मौत हो गया। यही हम लोग को जानकारी है। और क्या कुछ जानकारी अभी पहले से इलाज वगैरह कुछ चलती थी किसी चीज़ की? हाँ, इनका इलाज चल रहा था एम्स से या दिल्ली से किसी हॉस्पिटल से चल रहा था। तो हमको जानकारी था कि इनका इलाज कहीं बाहर से चल रहा था। क्या लगता है कि डिप्रेशन में कहीं चलेगा कि किसी बात को लेकर के कैसे? अब कुछ दिनों से तनाव में रह रहे थे। अब कैसे तनाव में रह रहे थे हम नहीं बता सकते हैं। कुछ ना कुछ तो फैमिली से बात करने के बाद या फिर जांच के बाद ही पता चल पाएगा। ठीक है, अपना नाम बता दीजिए। मुखदेव कुमार यादव, शिक्षक संघ अध्यक्ष। बेटा उसका फ़ोन मेरे पास आया कि बहुत देर से पापा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो जब कॉल आया तो उनके बेटा को हम बोले कि ठीक है, हम उनके रूम पर जा कर के देखते हैं। रूम पर आए तो दरवाज़ा खटखटाए, लेकिन सर के द्वारा कोई रिस्पांस नहीं मिला। और भी साथी 2-3 को मेरे साथ में थे, वो लोग भी खटखटाए हैं बहुत देर तक, तो दरवाज़ा नहीं जब खोले तो इनके मकान मालिक को, घर के मकान मालिक को बुलाया गया। मकान मालिक आने के बाद ये बोले कि दरवाज़ा को ये कर दीजिए, धक्का दे करके जैसे भी वो खोल दीजिए। तो 3-4 आदमी मिल करके धक्का दिया गया तो देखा गया कि ये मच्छरदानी में लपेटा करके और नीचे गिरे पड़े हुए हैं। क्या तबीयत वगैरह खराब रहती? तबीयत तो इनकी खराब रहती थी, एम्स से इलाज चल रहा था इनका। क्या चीज़? और वो इनको हाथ से लिखने में प्रॉब्लम था, हाथ से लिखने में प्रॉब्लम था, उसका इलाज चल रहा था दिल्ली से। देख रहे हैं कि ब्लड भी गिरा हुआ है, क्या कुछ? तो फिर जब रूम खोला गया, देखा गया कि गिरे पड़े हुए हैं, तो बीडीओ साहब को सूचना दिया गया, सीओ साहब को सूचना दिया गया और हॉस्पिटल को सूचना दिया गया। हॉस्पिटल से डॉक्टर साहब आए हैं और देखने के बाद वो मृत घोषित कर दिए। कितना साल पूर्व में ये ज्वाइन किए थे यहाँ पर? ये 4.5 साल से ऊपर हो गया था, ये काम कर रहे थे यहाँ 4.5 साल से। ये मधुबनी जिला के रहने वाले। कहाँ से आए थे जानकारी? ये तो मधुबनी घर है इनका, शायद सीतामढ़ी। सीतामढ़ी से ये आए थे। कितना साल और रिटायरमेंट? अभी 16 महीना इनका और नौकरी बचा हुआ था। इसकी सूचना आप परिजनों को दी? हाँ, परिजनों को सूचना दे दी गई है, वो लोग आ रहे हैं, रास्ते में हैं। बाकी हम सभी यहाँ पर जितने शिक्षक हैं सभी दुखी हैं इस घटना से, काफ़ी मर्माहत हैं। आपकी लास्ट मुलाकात कब हुई थी? कल इनसे 3:30 बजे इनसे लास्ट मुलाकात हुई थी।
क्या बात थी? कि कुछ ये टेंशन में थे, कुछ अपनी नहीं कल ये को व्यक्त किए थे आपके साथ, ऐसा कुछ नहीं? कोई ऐसा डिप्रेशन की बात ये नहीं बताए थे, कुछ ऐसा डिप्रेशन या तनाव की बात नहीं बताए थे। जी अपना नाम बताइए। हेमंत कुमार, पूर्व बिहार के इमामगंज। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। ईएमआई पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।